स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Vagaji Mara, Vagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। नाम नारायणं जानकी वल्लभं, नाम नारायणं
जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। नाम नारायणं जानकी वल्लभम, नाम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। नाम नारायणं जानकी वल्लभम, नाम नारायणं जानकी वल्लभम। कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। नाम नारायणं जानकी वल्लभम, नाम नारायणं जानकी वल्लभम। स्वामी नारायणं, स्वामी नारायणं, स्वामी नारायणं, स्वामी नारायणं। काका जी को नमन, गुरु जी को नमन, काका जी को नमन, गुरु जी को नमन। स्वामी नारायणं, स्वामी नारायणं, स्वामी नारायणं, स्वामी नारायणं, स्वामी नारायणं, स्वामी नारायणं। काका जी को नमन, गुरु जी को नमन, काका जी को नमन, गुरु जी को नमन। तुम्हारी मूर्ति वीणा मारा नाथ रे, बीजू मने आप शोमा। तुम्हारी मूर्ति वीणा मारा नाथ रे, बीजू मने आप शोमा। હું તો એ જ માંગુ છું જોડી હાથ રે, બીજું મને આપશો માં। તમારી મૂર્તિ
તમારા જનનો સંગ રે, આપો તમારા જનનો સંગ રે, બીજું મને આપશો માં, ને મને આપશો માં, મારા જીવમાં એ જ મંગ રે, બીજું મને આપશો માં, મારા જીવમાં એ જ મંગ રે, બીજું મને આપશો માં, એ જ અરજી દયાનિધિ દેવ રે, એ જ અરજી દયાનિધિ દેવ રે, બીજું મને આપશો માં, ને મને આપશો માં, આપો ચરણ કમલની સેવ રે, બીજું મને આપશો માં, આપો ચરણ કમલની સેવ રે, બીજું મને આપશો માં, કરો ઈતર વાસના દૂર રે, કરો ઈતર વાસના દૂર રે, બીજું મને આપશો માં, ને મને આપશો માં, લાખો પ્રેમાનંદની હજૂર રે, બીજું મને આપશો માં, લાખો પ્રેમાનંદની હજૂર રે, બીજું મને આપશો માં, મારા ઓરમાં કરો નિવાસ રે, મારા ઓરમાં કરો નિવાસ રે, બીજું મને આપશો માં, ને મને આપશો માં, મને રાખો રસિયા તમ પાસ રે, બીજું મને આપશો માં, મને રાખો રસિયા તમ પાસ રે, બીજું મને આપશો માં, ઓ બીજું મને આપશો માં, ઓ બીજું મને આપશો काका मेरा काम करोगी क्या लोगी। अनुष्ठान शिविर लाइव टेलीकास्ट शुरू होगा तो सुनकर बहुत खुशी हुई। गुरुजी वी लव यू एंड वी मिस यू। गुरुजी कहते हैं कि हम सब एक परिवार हैं और ये मुझे तब पता चला जब मैं बीमार पड़ा।
गुरुजी ने हमें यह सिखाया कि हमें कोरोना से डरना नहीं है। गुरुजी का साबजी बनकर लाइफ टाइम गुरुजी की सेवा करता रहूं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, काका पप्पा हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, आनंदी दीदी की जय, समग्र गुणातीत समाज की जय जय जय। सभी को मेरा भाव भरा जय स्वामीनारायण। सबसे पहले गुरुजी दीदी को कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपने आश्रय में लिया। गुरुजी के साथ मुझे जुड़े हुए तकरीबन 20 से 21 साल हो गए हैं। मैं 99 नवंबर को गुरुजी को पहली बार मिला था। तब से लेके आज तक हर दिन नया लगता है गुरुजी को मिलने, जब भी मिलता हूँ। 99 में मंदिर आने से पहले, उससे 1 साल पहले शोभना भाभी पंजाब आए थे। शोभना भाभी शायद आदर्श भाभी का कोई ऑपरेशन हुआ था, तो उनका पता लेने के लिए आए थे पंजाब में। तो वो एक दिन के लिए रात को कमल देव जी के यहाँ रुके थे। मैं उनके पास नौकरी करता था उस समय, और रात को रुकने के बाद जब सुबह मुझे कमल देव जी ने बुलाकर बोला कि इनको आपने स्टेशन छोड़ना है और अंदर ट्रेन में के कोच में बिठा करके आना है, तो मैं इनको छोड़ने के लिए चला गया। तो जैसे ही स्टेशन पहुंचे तो शोभना भाभी ने बोला कि भैया हम चले जाएंगे। तो मैंने उनको बोल दिया, नहीं, मुझे आपको अंदर छोड़ने के लिए बोला गया है, तो मैं अंदर आपको कोच में बिठाकर ही आता हूँ। तो शोभना भाभी को ये बात अच्छी लगी, तो उन्होंने सामने से बोला, जब मैंने अंदर बिठाया उनको कोच में, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ अन्नकूट का फंक्शन होता है दिवाली के अगले दिन, आप एक बार हमारे मंदिर में ज़रूर आना। मैंने सहज ही बोल दिया कि कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी होगी तो ज़रूर आऊँगा। पहली बार जब मैं दिल्ली गया तो मंदिर ही गया कमल देव जी के साथ, और पीछे हम नाश्ता कर रहे थे। गए भी हम अन्नकूट वाले दिन, जैसा भाभी ने बोला था, और ये कोई प्लान नहीं था मेरी तरफ से, ये भगवान ने ऑलरेडी मेरा संबंध ही ऐसे बनाना था, मुझे अपने साथ ऐसे ही जोड़ना था। गुरुजी बाहर निकले, हम लोग पीछे नाश्ता कर रहे थे। गुरुजी के मैंने पाँव छुए आगे बढ़ करके, तो गुरुजी ने सामने से बोला, तू आ गया, मैं कब से तेरी राह देख रहा था। वो पहली बार के जो वर्ड्स हैं मैं आज तक नहीं भूल पाया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ही गुरुजी पंजाब आ गए। पंजाब जब आए तो कमल देव जी के यहाँ ही रुके वो 99 में नवंबर में, दिवाली के बाद। तो 26 नवंबर की बात सुबह होगी, तो मैं अपने रूटीन में काम पर गया, तो अंदर गुरुजी बैठे थे। तो मैं गुरुजी को जाकर मैंने माथा टेका। फिर गुरुजी ने वही वर्डिंग बोली, तू आ गया, मैं कब से तेरी राह देख रहा था। और ये बात मुझे इतनी टच कर गई कि आज तक मैं वो चीज़ भुला नहीं पाया। मेरे कल्याण के लिए महाराज मेरा रास्ता देख रहे हैं,
ये तो एक बार तो विचार करने वाली बात है। और उसके बाद रूटीन में गुरुजी की सभा थी, उसी दिन शाम को या अगले दिन शाम को थी। तो सभा हुई, मुझे जगरांव ले गए। जगरांव लेके 4-5 दिन उनके साथ रहा मैं वहाँ पे सेवा में, ड्राइविंग की सेवा में। तो गुरुजी दीदी ने मुझे खूब आशीर्वाद दिए, क्योंकि जब मैं गुरुजी को मिला तो एक 2000 रुपए की नौकरी पे काम करता था, जिससे मेरा पूरा परिवार चलता था। और आज महाराज ने एक कंपनी दी है जिसका मैं मालिक हूँ। महाराज मालिक है वैसे तो, पर एटलीस्ट मैं किसी के पास जॉब नहीं करता। महाराज ने इस लायक बना दिया, ये उनकी कृपा ना कहूँ तो और क्या कहूँ। इतनी कृपा करी है गुरुजी ने, दीदी ने मुझ पर। दीदी ने तो पहली बार में ही ऐसे आशीर्वाद दिए थे मुझसे खुश होकर के कि बेटा सामने से कोई आएगा, तेरी बहनों को ले जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली मैं अपनी बहनों की चिंता बहुत करता था कि घर का बड़ा लड़का होने की वजह से सब जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी। दीदी के ये आशीर्वाद देने के बाद जब मैंने जैसे जैसे टाइम बीतता गया, और आप ये बात मानना कि विद इन 4 और 5 डेज दोनों बहनों की शादी हो गई और दोनों वेल सेटल्ड हैं। इतनी सेटल्ड हैं कि भगवान ने कभी उनको कोई तकलीफ होने ही नहीं दी। मेरे लिए भगवान ने इतना करा है कि एक बार जो मुझसे छोटी सिस्टर है वो इटली में थी उस समय, ये 2006-07 की बात होगी। तो गुरुजी दीदी को मैंने बात करी, मुझे एक्चुअली सिस्टर की तरफ से मैसेज आया कि वो प्रेग्नेंट थी उस समय, तो इटली में थी, तो हस्बैंड के अलावा कोई भी उसको देखने वाला नहीं था। तो क्योंकि इटली में उनका कोई रिलेशन में भी नहीं था, तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि भैया कि डॉक्टर ने सिजेरियन के लिए बोला है। और वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने यही बात गुरुजी दीदी से करी। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, हम धुन करेंगे, तुम भी धुन करना। दीदी से भी बात करी। दीदी कह रहे हैं, दीदी ने बोला बेटा तू टेंशन मत ले, महाराज रक्षा करेंगे, गुरुजी है ना। और उसके फलस्वरूप रिजल्ट क्या आया कि ये मैंने बात करने के बाद जब मैं रात को सो रहा था, कोई तकरीबन 2:30 या 3 बजे, तो सिस्टर का फ़ोन आया, जीजा जी का आया कि बेटा हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। ये बहुत बड़ी बात थी। जब मैंने ये बात सुबह दीदी को बताई कि दीदी जय स्वामीनारायण, खाली मैंने बोला अभी, मैंने कहा दीदी जय स्वामीनारायण, तो दीदी ने सामने से फट से बोल दिया हाँ बेटा सब कुछ नॉर्मल हुआ ना, और बेटा हुआ ना। देखो महाराज सब कुछ पहले ही से ही जानते थे क्या होने वाला है। मैं तो व्यर्थ में हम लोग चिंता करते हैं, क्योंकि मुझ में शायद उस समय भरोसे की कमी थी। जब हम भरोसा नहीं करते हैं तो हम 50-50 में रहते, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, जबकि हमारे हित में जो होगा वो ही होगा जो महाराज को मंजूर होगा। मंदिर में मैं ऐसा जुड़ा, टाइम टू टाइम गुरुजी मुझे सेवा में बुलाते रहते थे। तो एक बार गुरुजी ने मुझे दिनकर अंकल की ड्राइविंग की सेवा में भेजा। तो 3-4 दिन सेवा करने के बाद उनके साथ ही था, कहीं वो पधरामनी में गए थे किसी भक्त के, हरि भक्त के घर पे,
तो वहाँ पे उनके सेवक ने बोला कि आज अंकल आपसे बहुत खुश हैं, आपने जो मांगना है आज मांग लो। मैं उस समय विचार में पड़ गया कि मुझे तो गुरुजी मिल चुके हैं। ये मुझे पहले से थोड़ा सा अंदर से एक कॉन्फिडेंस था या विश्वास कह लो था कि मुझे गुरुजी के साथ मैं ऐसे बात करता हूँ, अब उनके सिवा जाना कहाँ है। शुरू से मुझे ऐसा था, दीदी के सिवा जाना कहाँ है। मेरे लिए तो अब वही सब कुछ है, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी वही रहेंगे। तो दिनकर अंकल, वो ज़्यादा फोर्स करने के बाद मैं दिनकर अंकल के पास गया और मैंने दिनकर अंकल से बोला कि अंकल, मैं गुरु जी की सेवा तन मन और धन से कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दो। तो सामने से अंकल ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी से एक दिन की सेवा 1 साल के बराबर गिनी जाएगी, और मंदिर में छोटे से छोटे बच्चे की सेवा करना गुरुजी राजी हो जाएंगे। देखो, अंकल ने भी सीधा सीधा मुझे आशीर्वाद दिया और गुरुजी की सेवा करने के लिए कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। और धीरे 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 टाइम बीतता गया। ये बात मैंने गुरुजी को काफ़ी साल बाद बताई, शायद 5 या 7 साल बाद बताई होगी, कि गुरुजी ऐसे ऐसे दिनकर अंकल ने मुझे आशीर्वाद दिए। तो गुरुजी बड़े खुश हुए। गुरुजी ने बोला, ये टिम्मी तूने बहुत अच्छा करा। देखो, मैं सबको मानता हूँ, स्वामी जी को भी मैं बहुत दिल से मानता हूँ, अक्षर वैरी स्वामी जी के पास भी जाता हूँ, उनको भी दिल से मानता हूँ, साहिब के पास भी जाता हूँ, उनको भी मानता हूँ, पर उन सबको भी पता है ये काका जी का है। तो मेरे लिए सीधा सीधा यही मैसेज था कि गुरुजी ही मेरे लिए सब कुछ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और एक गुरुजी के पंजाब में ही आए हुए थे। एक बार की बात है, 2002 या 3 की बात है। हम लोग कमल देव जी के घर पे थे, तो सेवा में गुरुजी की मैं ही खड़ा था उस समय। तो कमल देव जी ने एकदम से गुरुजी को बोला, गुरुजी, काका जी बहुत जल्दी धाम में चले गए। तो गुरुजी ने सामने से कुछ सेकंड रुक के जवाब दिया, हाँ कमल, पर महाराज भी बहुत छोटी एज में शरीर छोड़ गए थे, पर उन्होंने जो अपना काम है वो गुणातीतानंद स्वामी के रूप में रहकर पूरा किया। तो भगवान तो संत के थ्रू प्रकट रहते ही हैं। ये सीधा सीधा मैसेज था। तो गुरुजी ने फिर बोल भी दिया ये बात कि हाँ, काका जी जल्दी चले गए थे। हमने तो काका जी के दर्शन नहीं करे, पर हमारे लिए काका जी गुरुजी एक ही हैं, दीदी एक ही हैं। जब मैं मंदिर में आया तो कुछ समय बाद मैंने पूजा ले ली थी। पूजा में मुझे योगी गीता मिली और देते हुए गुरुजी ने बोला कि इसे रोज पढ़ना। उसके जो 7 वचन हैं मैंने डेली पढ़े और उनके ऊपर सिर्फ चलने की कोशिश करी मैंने। उस कोशिश में मेरी कितनी तरक्की हुई ये तो महाराज जाने, पर एक चीज समझ आई कि किसी का अच्छा गुण ले लेना चाहिए इमीडिएटली, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको आध्यात्मिक, व्यवहारिक हर ढंग से आपके काम में आता है। जैसे मैं अभिषेक भैया की बात करूं, अभिषेक भैया को खाली मैंने एक चीज उनकी बहुत
अच्छी लगती है मुझे, जब वो फ़ोन उठाकर या करके बोलते हैं ना हेलो, वो सच में सामने वाला कितने भी गुस्से में हो वो पिघल जाएगा। ये बात मैंने उनकी शुरू से ही कैच करी, इसको मैंने व्यवहारिक तौर पे इस्तेमाल में भी लाया, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम किया है 12-13 साल किया होगा। तो जितनी देर भी काम किया, जिससे भी मैंने पैसे मांगने होते थे, तो मैंने खाली अभिषेक भैया की तरह बोलने की कोशिश करी। सामने वाला किसी भी कंडीशन में बैठा हो, कोई भी सर्कमस्टांसिस उसके सामने हो, तो मुझे आगे से जवाब एक ही मिलता था, सर आप आ जाओ, हम बैठ के बात कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। इससे मुझे बहुत प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प मिली। देखो ये छोटा सा गुण है, योगी गीता में जो लिखा मैंने ये ग्रहण किया तो उसका मुझे काफ़ी लाभ मिला और लाइफ में मुझे काफ़ी तरक्की मिली इसके लिए। जॉब में आशीष भैया, मैं एक बार मंदिर में बीमार हो गया, मुझे चिकन पॉक्स निकला है सिर में, मंदिर में ही। तो जब मैं मंदिर में रात को रुका तो मुझसे रात को सोया नहीं जा रहा था। मुझे एक्चुअली उस समय पता नहीं था कि मुझे चिकन पॉक्स है। जब वो बढ़ गया तब मुझे पता चला कि मुझे चिकन पॉक्स हुए हैं। रात को जब मैं बीमार हुआ तो आशीष भैया सारी रात जागते रहे, हर 15-20 मिनट में आकर पूछते रहे, भैया सिर ठीक हुआ, आपका दर्द जो ख़त्म हुआ, सिर में दर्द ख़त्म हुआ। कभी कोई पिल्लो ला के दे रहे हैं, कभी कोई पिल्लो ला के दे रहे हैं, कहते भैया इस पे लेट के देख लो। सच में उनका प्यार, ये छोटी छोटी बातें मंदिर के जो सेवक हैं, गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, गुरु जी की सेवा में हैं, हार्ट में इतना टच कर गए ये लोग कि मैं आपको बता नहीं सकता। अक्षर स्वामी, मैं एक्चुअली बीच में ट्यूबुलर क्लोसिस का भी पेशेंट रहा हूँ, तो मैं मेडिसिन लेता था। तो यही अनुष्ठान शिविर चल रहा था, ये 2008 या 9 की बात होगी। तो गर्मियों के दिन थे, तो मुझे ऊपर हॉल में सोने के लिए कहा गया। शायद उस समय काफ़ी लोग आए हुए थे, तो अभिषेक भैया ने बोला भैया आप ऊपर हॉल में सो जाना। तो हम लोग 8-10 जने थे, कोई ज़्यादा जने भी नहीं थे इतने बड़े हॉल में, ऊपर ठाकुर जी के हॉल में। तो एसी चल गया है, तो सुबह सुबह वो एसी बंद भी हो गया। अच्छा, सबको जिनको पता है मैं बीमार था उस समय, तो उसमें अक्षर स्वामी को भी शायद पता ही रहा होगा। फिर तो अक्षर स्वामी ने एसी बंद करा पर पंखा उठा के मेरी तरफ लगा दिया। सुबह जब मैं उठा तो देखा कि मैं चद्दर उतारी ऊपर से और देखा कि मेरी तरफ पंखा लगा हुआ है। तो अक्षर स्वामी ने मुझे बोला सामने से आके कि मुझे पता है तुझे गर्मी लगती है, इसलिए मैंने तेरी तरफ पंखा लगा दिया। देखो बात छोटी सी है, मंदिर में कोई जाए, संत हो, सेवक हो, इतना ध्यान रखते हैं वो लोग। उनका सिर्फ सबका एक ही मकसद है, गुरु जी को राजी करना। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये छोटे छोटे जो बातें होती हैं मंदिर में, भले वो सूरज स्वामी हैं, संकल्प स्वामी हैं। सूरज स्वामी तो इतना प्यार करते हैं, ये ड्यूरिंग लॉकडाउन ही बात कर लें, कितनी बार उन्होंने फोन करके हालचाल पूछा। मैं घर के बाहर खाली खड़ा हुआ था तो उनका फोन आ गया, तो उन्होंने सामने से बोला मुझे, तू बाहर क्या कर रहा है। देखो वो वहां बैठे हमारी चिंता कर रहे हैं। संकल्प स्वामी बार बार फोन करके हालचाल पूछते हैं। भैया घर के बाहर खड़े होने पे भी उन लोगों का प्यार इतना उमड़ता है कि आप बाहर क्या कर रहे हो। ऐसे गुरुजी से मैंने भी कई बार कुछ गलतियों पे शायद डांट खाई है, पर उनकी डांट में भी जो प्यार है, जो हमारे लिए मैसेज है, वो हम शायद कभी समझ पाए।
क्योंकि अपना ही अपनों की चिंता करता है और अपनों को ही डांटा जाता है, नहीं तो बाहर वाले को कौन बोल सकता है। लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। गुरुजी को मिलने से पहले भी स्ट्रगल था, पर अब इंजॉय करता हूं उस स्ट्रगल को। कई बार वाइफ बोलती है कि आप इतने स्ट्रगल में भी कैसे खुश रहते हो, आप अपने आप को कैसे कंट्रोल रखते हो, आप रिएक्ट ही नहीं करते किसी बात को लेके। तो मैं उसको बोलता हूँ कि महाराज है ना, अपने आप संभाल लेंगे, मुझे तो खाली अपना कर्म करना है। और महाराज से ऐसी प्रार्थना है कि हमारे गुरुजी और दीदी का, सब संतों का, सब बहनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ऐसे महाराज की श्री चरणों में प्रार्थना। सहजानंद स्वामी महाराज की। दास बनाना, साधु बनाना। गुरुजी आई लव यू, आई मिस यू। पर मुझे गुरुजी ने मुझे योगी बाबा वाली मूर्ति गिफ्ट में दी और नए साल की डायरी दी, जिसमें ब्लड ग्रुप वाले कॉलम में योगी बाबा लिखा था। गुरुजी जो मेरे हित में हो मुझे वही बनाना। गुरुजी ने इतना अच्छा कर दिया कि अब मैं उन्हीं के पास रहता हूँ, उन्हीं के पास सोता हूँ, उन्हीं के साथ खाना खाता हूँ। कोई भी कार्य करने से पहले हमें सबसे पहले गुरुजी को याद करना चाहिए और धुन करनी चाहिए। श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामिनी वातु प्रकरण 6 वात 178। स्वामीनारायण हरे। स्वामी વાત કરી છે, માન કામ ક્રોધમાં જીવ ભરાઈ રહ્યો છે, તેણે શું ભગવાન ભજાય છે? मान एक्सपेक्ट करेगा, मन क्रोध आएगा, किसी पे चिढ़ आ जाएगी, किसी से बराबरी का भाव आएगा, लेकिन हमें इसको पकड़े नहीं रखना है, छोड़ दो कि ये गंदे हमें नहीं चाहिए। માન કામ ક્રોધમાં જીવ ભરાઈ રહ્યો છે, તેણે શું ભગવાન ભજાય છે? जो उसमें उलझा रहेगा क्या भगवान भज पाएगा? वो कुछ न कुछ प्रपंच मन का खेलता ही रहेगा। મેં ગ્રામ્ય વાર્તાનું કહ્યું છે, એક 3 જણ હતા, તે ગ્રામ્ય વાર્તા કરતા। ग्राम्य वार्ता माना कारोबार की, जरूरी नहीं कि राजनीति की बात करता हूँ, बाहर की बात करता हूँ, मंदिर की ही बात करता हूँ। मंदिर में व्यवहार ऐसा है वैसा है ये सब, वो ग्राम्य वार्ता। उसके बजाय जो कथा हुई है उस पे गोष्ठी करते रहे, उस पे चर्चा करता रहे, और वो भी महिमा की। हाँ, तो जीव बल को पाए। એક 3 જણ હતા, તે ગ્રામ્ય વાર્તા કરતા। તેને મહારાજ કહે છે, આને અમ પાસે આવવા દેજો માં। बोलो हमारे पास आने नहीं देना, या यहाँ करके फिर वही चालू करेगा, टाइम उसमें बिगाड़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे यहाँ कोई आवे एकदम शुरू ही कर दे, उसकी बातें सुननी तो पड़े, थोड़ी बहुत ही हाजी हुजी भी करनी पड़े, और उसमें अपना टाइम खराब होगा, इसलिए इससे बाहर से ही विदा कर दो।
તેને મહારાજ કહે છે આને અમ પાસે આવવા દેજો માં. ले जाओ वहाँ। એ ગ્રામ્ય વાર્તા કરે છે. हाँ, वो ग्राम्य वार्ता करेगा. हाँ, सारे देश की खबर देने बैठ जाएगा. માટે પ્રયોજન માત્ર વાત કરવી. प्रयोजन मात्र बहुत जरूरी हो कि भाई अभी बाहर निकलने की मना करिए, वो प्रयोजन. पर ऐसी बात सुन लेनी थोड़ी. પણ બીજી રાજાની ને શાહુકારની તે શા સારું કરવી જોઈએ. ऐसा है, ऐसा शाहूकार लोग, बड़े लोग ऐसे हैं कि राजा को कान भरते हैं, राजा को रिश्वत देते हैं, इसलिए राजा वो कहे वैसे कायदे निकालते हैं. अपने को जाने की क्या जरूरत है. जो आदेश आए वो सेट कर देना माइंड. ભગવાન વિના બીજી વાત કરવી. भगवान की महिमा, भगवान साधु और सत्संगी. हाँ, महिमाની વાત કરી. બીજી વાતનો આપણે શું કામ છે? સ્વામીને તો यहाँ तक लिख दिया. हमें जगत की बातें करने की क्या जरूरत है? हमारे लिए जगत है ही नहीं. ભગવાન વિના બીજી વાત કરવી ને ભગવાનની સ્મૃતિ વિના ખાવું ખાવું એ ધૂળ જેવું છે. એ ધૂળ જેવું છે. खाना खाओ तब भी ये महाराज स्वामी खाओ, इसलिए खाने से पहले नहीं, 1 मिनट धुन कर लो. क्या समझना समझना सुन, आँख बंद करके. पहले के समय में नहीं, खाने बिठाते थे पंगत में, स्वामी नारायण नारायण नारायण, बब्बे लाड़वा आपो, અહીંયા આપો, ત્યાં આપો. और भगवान की स्मृति करके करो. ये मैत्री स्वामी हंसने लगा, 2-2 लाड़वा मिलेगा. ભગવાન વિના બીજી વાત કરવી ને ભગવાનની સ્મૃતિ વિના ખાવું हाँ, એ ધૂળ જેવું છે. धूल खाक नहीं बराबर. માટે સાધુનો સમાગમ કરીને કામ, દેહાભિમાન ને ક્રોધ એ टाळवा. साधु का समागम करके कामादि संकल्पों, मान के संकल्पों, गुस्सा करने का टेंडेंसी, चिढ़ जावे, किसी को फट से जवाब दे दे, या मशीन ज़्यादा खराब हो जाए, हाथ भी उठा ले, वो सब साधु को शोभा नहीं देती. हमें सोचना कि मैं किस रास्ते चलने आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ. ये स्वामी की एक बात थी ना, હું શું કરવા આવ્યો છું ને શું થાય છે. हाँ, उस बात पे निशान रखना कि हम सब घर बार छोड़ के भगवा लेके यहाँ बैठे. अगर यही करना होता तो घर पे ही रह जाते. हाँ, और इससे अच्छा है अगर यही धंधे करने हैं तो बेशक चुपचाप घर ही चले जाओ. વાત 182મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે આ સાધુનું તો દર્શન કરીએ પંચ મહાપાપ બળી જાય. इस साधु का दर्शन करने से 5 महापाप खाक हो जाते हैं. हाँ, मैं कल थोड़े दिन पहले या कल भी बात करी कि प्रगट के साधु की पोटेंशियलिटी क्या है, इससे इसका ख्याल पड़ जाता है. हाँ, बातें न सुने, खाली दर्शन करें, 5 महापाप जल खाक हो जाएंगे. मैंने कहा काका जी के साथ हम लोग चांदनी चौक में साइकिल रिक्शा में गए थे, काका जी, स्वामी जी वगैरह. मैंने काका जी से पूछा कि अभी ये सब ने चांदनी चौक में तुम्हारे दर्शन करे, हाँ, तो सबके पाप खाक हो जाएंगे. महिमा से दर्शन करे होंगे, इनको हो जाएंगे. लो, और
बाकी के उसको संस्कार पड़ेंगे, इस रास्ते चलेगा धीरे धीरे। આ સાધુનું તો દર્શન કરીએ પંચ મહાપાપ બળી જાય, પણ પૂરું મહાત્મ્ય ક્યાં જાણ્યામાં આવ્યું છે? हाँ, देखो स्वामी ने भी आखिर में ये बात करी ना, तो महिमा से कहाँ दर्शन करते हैं। हाँ, વાત 185। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે આસોવદી આઠમે વાત કરી છે ભગવાન નથી ભજતા ને બીજા ડોળમાં ભળે છે। भगवान भजना अलग बात है। हाँ। बाकी ये ठठाना करना, श्रृंगार करना, स्वामी ने इसको दौड़ बता दिया, दम्भ बता दिया, ठठारा बता दिया। संत की आज्ञा से करें वो बात अलग है। बाकी नहीं कहीं कि भाई अन्नकूट के दिन सारे श्रृंगार मेरी तरफ से लक्ष्मी नारायण मंदिर में, वो ठठारा करा। ભગવાન નથી ભજતા ભગવાન નથી ભજતા ને બીજા ડોળમાં ભળે છે, તેને લંબકર્ણ જેવા કયા। इनको लंबकन, लंबा लंबा कान, गधे जैसा कहा। ને ભજે છે તેના લક્ષણ કયા છે? जो भगवान बचते हैं उसके लक्षण बताए कि भाई ये करता हो समझना भगवान भज रहा है, इस रास्ते अग्रसर है। હું બલિહારી એ વૈરાગ ને। वैराग क्या व्याख्या बताया था? भगवान के भक्तों में, भगवान में, संत में राग, आसक्ति, बाहर की आसक्ति अपने आप शेड ऑफ हो जाएगी, ड्रॉप आउट हो जाएगी। હું બલિહારી એ વૈરાગ ને એ બોલ્યા ને પછી કહ્યું છે કોઈને હિંમત આવતી હોય तो आ समूह भगवान भजियानो छे। महाराज ने सारा ऐसा सेटिंग कर दिया है। अभी एक बार पानी में छलांग लगानी है, ठंडे पानी में, थोड़ी हिम्मत रख करके, अपने यहाँ गुणातीत संत रख करके ये भी आसान कर दिया कि वो अपने प्रेम से डांट के, छल कपट करके छलांग लगवा ही देते हैं। कोई ने हिम्मत आती होए तो आ समूह भगवान भजियानो छे। ये अच्छा चांस है, अच्छा मौका है। हाँ, अच्छा ग्रुप मिल गया है। हाँ। ते कोई ने हिम्मत आती होए तो आ समय भगवान प्रगट्या छे। भगवान प्रगट भी है। ते कोई ने हिम्मत आती होए तो ते भेड़ा एना साधु पण आया छे। भगवान अखंड रखे हुए और उसकी पहचान कराने वाले साधु भी साथ में आए हैं। जिसको दो ढंग से पहले ही बताया, इनके राजीपा वाले और इनके मिले हुए। हाँ, जैसे भरत भाई जैसे, बापू जैसे, वशी भाई जैसे मिले हुए। हाँ, हरकचंद, राजू भाई ठक्कर, अश्विन भाई, शांति भाई साहब, अशोक भाई, परिमल,
તે કોઈને હિંમત આવતી હોય તો તે ભેળા એના સાધુ પણ આવ્યા છે અને કરવાનું પણ એ જ છે. हाँ, जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान पा लेना वो है. और अभी सब सेटिंग महाराज ने अपनी सुविधा के लिए करके भेजा है, रखा है. तो अभी तो खाली एक हिम्मत कर लेनी है, बाकी सब वो हमारा इंतज़ाम कर देंगे. हाँ. આ તો જીવને ગરજ ક્યાં છે? हमें गरज नहीं है, इसलिए बाह्य वृत्ति रहती है. हाँ. अंतर्वृत्ति रह रहे, अंतर्वृत्ति का साधु की तरफ निगाह रहे हुए, कोई परेशानी नहीं. એમ કહીને હસ્યા. हाँ, हंसे एकदम. ये तुम लोगों की निगाह मेरी तरफ रहती है. हाँ. જુઓ ને લોઠાએ આ સાધુ માળા ફેરવાવે છે. हाँ, लौटा है जबरदस्ती. हाँ, बिठा बिठा के और काका जी में क्या करा देते कि चलो 2 मिनट धुन कर ले. हम लोग मोहब्बत से बैठ जाते थे. वो तो या 2-2 घंटे तक धुन बंद न करे, लगातार नायगरा के फॉल की तरह बंद ही ना हुआ है. हाँ. एक बार मैंने नहीं बात करी थी, अश्विन भाई की बात साहब ने करी थी. हाँ, कि साहब वगैरह तो कॉलेज गए और लंच में आए. अश्विन भाई को मुझे क्या ना बैठा पाछा, मैंने साहब को तो ऐसे कि दोबारा बैठे होंगे कि वो તમે ગયા ત્યાં बैठा જ છીએ. अश्विन में भी कितने श्रद्धा वाले. हाँ, पर श्रद्धा से भी जाता है काका जी के साथ ऐसा लगाओ. हाँ. જુઓ ને લોઠાએ આ સાધુ लौटा है ना जबरदस्ती. हाँ, पटेलों का शब्द है, चरोतर का, करमसद का, चरोतर का. માળા ફેરવાવે છે. माला माला भजन करवाते हैं. લોઠાએ નિયમ પડાવે છે. नियम में रखते हैं. લોઠાએ ભગવાન ભજાવે છે. चाहे भगवान बजाए. मैं नहीं कहा था कि योगी महाराज माला फिरवाने के लिए भी कहते थे दीवार के पास बैठ के माला फिराओ, या भगवान की मूर्ति के सामने जाके माला फिराओ, बंदर हो तो. घर में भी मंदिर हो तो मूर्ति के पास, देवघर के पास. નીકર જીવને તો કાંઈ કરવું જ નથી. हमें तो एक ही काम करना है, खाना, सो जाना, टॉयलेट. તે કરે જ નહીં. વાત 190. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે. क्या? खाना, सोना, टॉयलेट. थोड़ा इधर उधर चक्कर मारना. વાત 190. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે. પુસ્તકમાં તો વાતું લખી હશે પણ કોઈને તે કામ આવી નથી. बोलो काम कौन आएगा? साधु के साथ जितना जी जोड़ के समागम करा होगा वही काम आएगा. पढ़ते रहेंगे, हाँ, कुछ काम नहीं आएगा. કાંજે વચનામૃતની આખી પ્રત્યુ પાસે પડી રહ્યું. हाँ. ને વળી वचनामृत मैंने कहा कैसेट,
वीडियो पड़ी रहेगी। तुमने जितना साधु के साथ अपना निजी संबंध दृढ़ कर दिया होगा वो काम में आएगा। हाँ। साधु का भरोसा हो, साधु को भी भरोसा आ जाना चाहिए कि ये मेरा है। हमें भी भरोसा हो जाना चाहिए ये स्वामी मेरे हैं और मैं उसका हूँ। ને વળી ભણેલા તે પણ સત્સંગમાંથી ગયા છે। भनेला मतलब शास्त्री हुए हो, लेकिन सत्संग में से चला गया। साधु के साथ संबंध दृढ़ नहीं कर पाए। जैसे मैंने नहीं एक बार बात करी थी, कृष्ण वल्लभाचार्य प्रचंड शास्त्री थे, पर शास्त्री जी महाराज के साथ जुड़ नहीं पाए। इसे समझ, शास्त्र का अगर यथार्थ ज्ञान होता तो इसको ख्याल पड़ता कि जो अक्षर ब्रह्म की बातें हुई हैं वो ये ब्रह्म स्वरूप संत शास्त्री जी महाराज है। हाँ। વાત 193 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામી વાત કરી છે। અહો અહો આ ભરતખંડમાં આવો જોગ થઈ ગયો। हाँ, भरतखंड भगवान की पसंदी की भूमि, वहाँ हमें जन्म मिला। हाँ, इस तरह काका जी की पसंदी का कार्य क्षेत्र दिल्ली, हाँ, वहाँ हमें रख दिया, वहाँ हमें जोग में लिया, वहाँ हमारा संबंध करा दिया। हाँ, इसकी एक महिमा अहो भाव भीतर में आनंद उसका हमेशा बने रहना चाहिए। અહો અહો આ ભરતખંડમાં આવો જોગ થઈ ગયો। हाँ, वो जोग थी। આ સાધુ આ વાતું આ ધર્મ। आ धर्म मतलब स्वामीनारायण धर्म, अक्षर पुरुषोत्तम का। स्वामीनारायण का मतलब भी तो स्वामी और नारायण, अक्षर और पुरुषोत्तम, ब्रह्म और पर ब्रह्म। खरेखरा ओळखा है। साधु की अगर यथार्थ पहचान हो जाए, तत्व से पहचान हो जाए, सम्यक पहचान हो जाए, ये तो दिव्य विभूति है। हाँ, ને આ સાધુ ઓળખાય તો કાંઈ કાચું નથી। कोई कच्चा नहीं है, सब पार उतर जाएंगे, सब ब्रह्मरूप हो ही जाएंगे। ને આ વાતું તો કોઈને મળ્યું નથી। कोई ने મળ્યું નથી। मनी नहीं। हाँ, ये बातें और किसी ने, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का अवतरण नहीं पहली बार हुआ मानव स्वरूप में, तो बातें कहाँ से मिलेगी। हाँ, कोई भी शास्त्र में जाओ तो ऐसे स्वामी की बातें और वचनामृत, ऐसा ज्ञान कोई जगह पे नहीं होगा। हाँ, मैं नहीं कह रहा था कि स्पिरिचुअलिटी सिंप्लीफाइड, ज्योमेट्री एट ए ग्लांस, एक बार बात करी थी ना। हाँ, वैसे स्पिरिचुअलिटी एट ए ग्लांस, उसके नीचे लिखा रहता है बाय J.M. अंजारिया, M.J. अंजारिया। इसके नीचे मूल अक्षर मूर्ति गुणायतान स्वामी और सहजानंद स्वामी, पर ब्रह्म परम तत्व सहजानंद स्वामी। વાત 195 बस।
लकी हैं कि हमारा घर मंदिर से पास है। और गुरुजी दीदी सबकी रक्षा करो। मुझे याद है कि मैंने परम पूज्य गुरुजी के साथ सांप सीढ़ी वाली गेम खेली थी। को बोल नहीं करता हूँ गुरुजी कि सुबह शाम गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि जय स्वामी नारायण बोला करो। तो गुरुजी कैसे समझाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसकी पहचान कराते हैं।